पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम भी नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। इतनी स्ट्रांग एक पार्टनरशिप अपनी बना रहा है भारत, इसलिए चाइना को भी ये डर लग रहा है। पाकिस्तान को जहां पर इंडिया को बुलाया जाता, पाकिस्तान को पश्चिम डाल दिया जाता है। क्या वजूहत है? इंडिया की वाह भाई इसलिए हो रही कि इकोनॉमी मजबूत है? क्या वजूहत है? इसको देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? तो जो अबू धाबी के जो प्रिंस है वो कल से इंडिया में मौजूद है। मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया इतनी ज़्यादा आपस में इंगेज हो चुकी है कि एक के बाद एक खबर निकलती है, जबकि पाकिस्तान की 77 सालों से कोशिश ये रही है कि इंडिया इस्लामिक कंट्रीज तक ना पहुंच पाए। लेकिन हमने देखा पिछले 10 साल में मोदी साहब ने जितनी अपनी जो पेशरफ्त है, जितना अपनी एनर्जी गल्फ में लगाई है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्रीज में इतना उन्होंने। तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ है। यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम भी नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना। ये तो अमीरों की महफिल है ना यार, ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान हर जगह अपना चुनचुना बजा के पहुंच जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही भाई, 2 रुपए है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बात करने का तुम मांग ही लोगे हमसे पैसा। तो तुम्हारे बारे में डर के मारे किसी ने बात नहीं करी। तुमसे भारत भी डर गया, तुमसे यूएई भी डर गया, खुश हो जाओ, सब डरते हैं तुमसे, ठीक है ना, क्योंकि तुम किसकी जेब में हाथ डालोगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे, नोबडी नोज। दूसरी तरफ चाइना चाहता है उसका वर्चस्व बना रहे और भारत धीरे 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 डिप्लोमेसी के तहत लोगों के साथ अपनी इस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, खास तौर से इन देशों के साथ जो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज हैं। इतनी स्ट्रांग एक पार्टनरशिप अपनी बना रहा है भारत कि चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे 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 वहां से कट रहा है। चाइनीज इतने नहीं जाते काम करने के लिए वहां पे, चाइनीज नहीं जाते वहां पे, इंडियंस बहुत हैं यार, बहुत हैं, और इंडियंस का वहां पे रसूख बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना को भी ये डर लग रहा है। दोस्तों, इंडिया और जीसीसी की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है उसमें अगर आप देखें तो जो जॉइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। नाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ए पावर इन मिडिल ईस्ट। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है।
लगता है सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा। वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है। हाँ। ठीक है, आप देखें कि कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको पता हो गया। सही है। तो उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं। हाँ, बिल्कुल। सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं। ठीक है, दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया। और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मैं चाइना और पाकिस्तान का भी एंगल दूंगा आपको अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है गल्फ में बहुत जाता है, मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है, और भारत को 100 अरब के आसपास डॉलर हर साल वहां से आते हैं। बहुत कमाई है भारत की। तो वहां पे पूरा रेमिटेंसेस आते हैं भारत के पास, ओवर 100 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर। लेकिन अगर वो 100 अरब को हमें 200 अरब करना है तो जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है आपको हर लेवल पे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? आप देखें ना, अगर आप, जाहिर सी बात है, जो जितना पैसे कमाएगा उतने ज्यादा भेजेगा यहां पे। ये बात सही है। और वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आप कौन ज्यादा कमाएगा? जिसकी नॉलेज ज्यादा है, जिसकी एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसके पास डिग्री ज्यादा है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा कमाएगा। तो इंडिया अपने मैन पावर का जो लेवल है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग का लेवल और बढ़ा रहा है कि ये सब लोग जब बाहर जाएंगे तो कल जो बंदा $1000 कमा रहा था वो $5000 कमाएगा। $5000 कमाएगा तो अगर पहले $1000 में से 500 भेज रहा था, तो जब 5000 कमाएगा तो कम से कम 2500 भेजेगा। जाहिर सी बात है, बंदा अपने घर पैसे भेजता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पैसे भेजता है। तो इस तरीके से रेमिटेंस की कार्रवाई होती है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यूएई क्या समझता है किसी काम में, क्या हो सकता है, भारत क्या समझता है, भारत की अपनी मुख्तलिफ अलग एक्सपीरियंस है, यूएई के अलग एक्सपीरियंस है, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। वो हमारी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे, हम उनकी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। सर्विस फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, न्यूक्लियर कंसल्टिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करा जाएगा। R&D करा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कई और चीजें दोनों देशों के बीच में साइन हुई हैं, और ये जो क्राउन प्रिंस आए हैं, मोदी जी से मिले हैं, बहुत फायदा होगा दोनों देशों को। ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है ना, दिस इज अ गेम चेंजर। मैत्री वर्चुअल कॉरिडोर, यानी कि आप, ट्रेड चल रहा है दोनों देशों के बीच में, अरबों डॉलर का ट्रेड चल रहा है। वो हमें माल बेच रहे हैं, हम उनको माल बेच रहे हैं। ऐसे ही होता है ना ट्रेड में, एक दूसरे को माल बेचते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वो जो कार्रवाई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसको स्मूथ बनाने के लिए एक समिट करा गया है कि भाई इस सड़क को हम इतना स्मूथ बना देंगे कि जो गाड़ी 2 घंटे में पहुंचती थी वो आधे घंटे में पहुंचेगी। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ बोथ मैत्री एंड वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। और ये कॉम्प्लीमेंट किसको करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट करेगा आईमैक को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिससे यहां से और यूएई वाला स्ट्रेच जो है ना, भारत और मुंबई से यूएई तक का, दैट इज अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। ठीक है, जिस पे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे, तो ये बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को, या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी, फाइनेंशियली साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है, और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि अब ये जो डिस्कशन मिडल ईस्ट के हवाले से, इंडिया मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है, चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस व्हेन इट वांट्स टू गेट एंगेज्ड विद द वर्ल्ड। कॉमन सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है।
और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है, 3 चीजों की बात की है। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें, हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।